हे एवरीवन, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट ब्रेन, इन सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर इनको देख सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड, इनके बारे में पूरी डिटेल में देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम लोग देखे थे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है। स्पाइनल कॉर्ड इज द इलोंगेटेड almost cylindrical part of central nervous system extending from medulla oblongata। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, मतलब एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो कि ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल शेप का होता है, एक सिलेंडर जैसा दिखाई देता है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? जो हमारा ब्रेन का एंडिंग पोर्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहाँ से ये स्टार्ट होता है। इट इज़ सस्पेंडेड इन द वर्टिब्रल कैनाल। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, मतलब जो हमारे बैकबोन का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जाके ये सस्पेंड रहता है, मतलब उसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है। वो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब एक खाली पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। उसी के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है। और उसके बाहर की जो कवरिंग है, जैसे हमारा जो पानी का पाइप होता है, अंदर में पानी बह रहा है और बाहर की एक कवरिंग होती है ना, वैसे इसको कवर करने के लिए मेनिंजेस प्रेजेंट होते हैं। हम लोग ब्रेन वाले टॉपिक में देखे थे मेनिंजेस के बारे में। इसमें 3 तरीके के मेनिंजेस होते हैं, पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर। पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि स्पाइनल कॉर्ड बीच में प्रेजेंट है। उसकी जो इनर कवरिंग है वो किससे हुई है? पाया मैटर से। फिर आता है हमारा एरेक्नॉइड मैटर, और जो आउटर कवरिंग है, जो बोनी स्ट्रक्चर देता है, वो क्या है? हमारा ड्यूरा मैटर। ये तो हो गया हमारे स्पाइनल मेनिंजेस। साथ ही साथ यहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, मतलब जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों के बीच में एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कुशनिंग प्रोवाइड करता है। कुशन जैसा स्ट्रक्चर है तो उसको क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ताकि उसको कोई भी इंजरी ना हो। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से शुरू हो रहा है और कहाँ तक प्रेजेंट होता है? जो हमारे लंबर स्पाइन है, उसका जो L1 रीजन होता है, वहाँ तक हमारा स्पाइनल कॉर्ड पूरा प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो इसका लेंथ है वो कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स 45 सेंटीमीटर। एंड इट इज़ अबाउट द थिकनेस ऑफ द लिटिल फिंगर। जो हमारी हैंड का लिटिल फिंगर है उसके जितना ये थिक होता है, मतलब अप्रॉक्स जो इसका डायमीटर है वो कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर के अराउंड प्रेजेंट होगा। अब इसमें हम देखते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर। द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड शो दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर इन सेंटर सराउंडेड बाय वाइट मैटर। वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है। जो ये इनसाइड का पार्ट है, ब्राउन जो दिख रहा है, वो क्या है? ग्रे मैटर। इसमें एक एंटीरियर हॉर्न होता है। जो ये लॉन्ग टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एंटीरियर हॉर्न है, नीचे का स्ट्रक्चर पोस्टीरियर हॉर्न। फिर इसमें जो ये थोड़ा कर्व सरफेस है वो क्या है? मीडियल सल्कस है। ये जो पिंकिश स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है? हमारा वाइट मैटर। वाइट मैटर में जो साइड का पोर्शन है वो क्या है? लेटरल वाइट कॉलम। जो अपर वाला पार्ट है वो क्या है? एंटीरियर वाइट कॉलम। और जो लोअर वाला पार्ट है वो क्या है? पोस्टीरियर वाइट कॉलम। मतलब इसमें जो सामने की तरफ का स्ट्रक्चर है उसको हम लोग एंटीरियर हॉर्न या फिर एंटीरियर वाइट कॉलम कह रहे हैं, और जो पीछे तरफ का स्ट्रक्चर है उसी को हम क्या कह रहे हैं? पोस्टीरियर वाइट हॉर्न या फिर पोस्टीरियर कॉलम। और जो वाइट मैटर है उसमें साइड का भी पोर्शन है, इसीलिए उसमें क्या है? लेटरल वॉल भी प्रेजेंट है। इसमें जो सराउंडिंग आपको ये येलोविश स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? हमारे स्पाइनल नर्व्स है। स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं?
31 इन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब हम डिटेल में इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो देखते हैं। तो जो ग्रे मैटर है इट लाइज इनसाइड, हम लोग वीडियो में देखे कि वो अंदर की तरफ प्रेजेंट था, फ्रॉम एच शेप। पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट एच जैसा दिखाई देता है। ईच हाफ इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर हॉर्न एंड पोस्टीरियर हॉर्न। दो सरफेस में ये डिवाइडेड है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब वाइट मैटर के बारे में देखें तो इट लाइज आउटसाइड। जो बाहर की तरफ का सरफेस है वो क्या है, वाइट मैटर। इट कंटेन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। हम लोग ब्रेन वाले टॉपिक में देखे थे कि ग्रे मैटर ग्रे क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे सेल बॉडी प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा वाइट मैटर है वहाँ पे एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो वाइट इन स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल सेगमेंट। हम लोग वीडियो में देखे थे कि जो वाइट मैटर है उसके 3 सेगमेंट थे, लेटरल, एंटीरियर और पोस्टीरियर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नर्व ट्रैक्ट के बारे में। तो स्पाइनल कॉर्ड में 2 तरीके के नर्व ट्रैक्ट होते हैं। सेंसरी नर्व ट्रैक्ट, जिसको कि एफरेंट या फिर असेंडिंग नर्व ट्रैक्ट भी कहा जाता है। एफरेंट में यहाँ पे याद रखिएगा ए है। दिस नर्व ट्रैक्ट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरिफेरल पार्ट एंड देन ट्रांसफर इट टुवर्ड्स द ब्रेन। मतलब ये जो हमारे पेरिफेरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा स्किन हो गया, हैंड्स हो गए, हैंड्स अगर किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाती है वो किसके थ्रू जाती है, सेंसरी नर्व ट्रैक्ट की हेल्प से ही जाती है। और ये ब्रेन की तरफ मैसेज को लेके जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, असेंडिंग पाथवे। पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये जो रेड वाला हिस्सा है वो क्या है, हमारा असेंडिंग ट्रैक्ट है। और जो ब्लू वाला रीजन है वो क्या है, हमारा मोटर या फिर डिसेंडिंग ट्रैक्ट। हम लोग अब मोटर ट्रैक्ट के बारे में देखते हैं। तो जो मोटर नर्व ट्रैक्ट है उसको इफरेंट या फिर डिसेंडिंग ट्रैक्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे इफरेंट है, इफरेंट मतलब ई से स्टार्ट होगा। न्यूरॉन विच ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम ब्रेन आर मोटर या फिर इफरेंट और डिसेंडिंग न्यूरॉन। अब ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन को लाके रिसेप्टर ऑर्गन को दे रहे हैं। इनका काम क्या है, अवे फ्रॉम ब्रेन मैसेज को लेके जाना, इसीलिए इनको डिसेंडिंग न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स के बारे में। सम एक्टिविटीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रेन, दैट इज स्पाइनल रिफ्लेक्स। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है वो कुछ एक्टिविटीज़ को ऐसा परफॉर्म करता है कि ब्रेन तक सिग्नल जाते ही नहीं है। उन्हीं एक्शंस को हम क्या कहते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स। टू फैसिलिटेट दिस देयर आर एक्सटेंसिव न्यूरॉन कनेक्शन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन एट द सेम और डिफरेंट लेवल्स इन द कॉर्ड। और इसको परफॉर्म करने के लिए क्या काम आता है, जो हमारे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन है वो आपस में ही इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर लेते हैं, ब्रेन तक लेके ही नहीं जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है। अब हम रिफ्लेक्स एक्शन को डिटेल में देखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। कभी कभार ऐसा होता है ना कि बिना सोचे समझे हम कुछ एक्ट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब कुछ हुआ, उसके रिस्पॉन्स में हमने कुछ एक्ट किया। इट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू क्विकली अडेप्ट टू एन एडवर्स सर्कमस्टेंस दैट कुड हैव पोटेंशियल टू कॉज बॉडीली हार्म और इवन डेथ। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो किसी सिचुएशन के लिए एकदम क्विक रिस्पॉन्स देता है। मतलब ब्रेन तक मैसेज जाएगा फिर वापस आएगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो क्विक एक्शन लेता है और हमको वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट या कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम क्या करते हैं, इमिडिएटली हमारा हाथ जो है वहाँ से हट जाता है। ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। द रिफ्लेक्स आर्क इज द न्यूरल पाथवे दैट कंट्रोल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसके लिए एक पाथ फॉलो हुआ होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। जैसे पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि जो हैंड है वो किसी हॉट चीज़ को टच कर रहा है, तो वहाँ से जो ये रेड पाथवे है वो कहाँ तक जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड तक, वहाँ तक मैसेज को लेके जा रहा है।
कि हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया, फिर जो ब्लू पाथवे है वो वापस से मैसेज को लेके आ रहा है कि हमको उसको हटाना है। यहाँ पे सिग्नल कहाँ तक गया? सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन तक मैसेज नहीं गया। और फिर हम फट से अपना हाथ को वहाँ से हटा लेते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। तो ये रिफ्लेक्स आर्क फंक्शन हो रहा है, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा रिसेप्टर। रिसेप्टर इज द साइट वेयर द स्टिमुलस एक्ट. It could be a sensory neuron ending in skin, muscle or other tissue detecting changes such as pressure और temperature. रिसेप्टर मतलब जहाँ पे स्टिमुलाई मिला, मतलब अगर हम प्रिक कर रहे हैं या फिर किसी गर्म चीज़ को छू रहे हैं तो जिस पार्ट में फील होगा उसको क्या बोलेंगे? रिसेप्टर। ये मोस्टली कौन सा पार्ट होता है? हमारा स्किन वाला रीजन होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को ही हम क्या कहते हैं? एफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट विथ ए। The sensory neuron carries the impulse from receptor to the central nervous system. ये हमारा जो रिसेप्टर पार्ट है, मतलब कि स्किन से मैसेज को लेके कहाँ तक जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, मतलब कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को लेके जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? इंटीग्रेशन सेंटर। द सेंसरी न्यूरॉन साइनेप्स विद एन इंटर न्यूरॉन, जिसको कि एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं। जो ये इंटीग्रेशन सेंटर है, यहाँ पे एक इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट है जो हमारे एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन के बीच में काम कर रहा है। वहीं पे जो हमारा मेन काम है, इंटीग्रेशन का काम है, वो होता है। दिस इज द इंटीग्रेशन सेंटर वेयर डिसीजन टू रिस्पॉन्ड इज मेड, मतलब क्या करना है ये यहीं पे डिसाइड होता है। नेक्स्ट है हमारा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को ही क्या कहते हैं? इफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट विथ एन ई। The motor neuron carries the impulse from integration center to the effector organ. तो इसका काम क्या है? ये मैसेज को वहाँ स्पाइनल कॉर्ड से लेके कहाँ तक लेके आता है? इफेक्टर ऑर्गन तक, ताकि रिस्पॉन्स जनरेट हो सके। नेक्स्ट क्या है? इफेक्टर ऑर्गन। द इफेक्टर ऑर्गन इज द मसल और ग्लैंड दैट रिस्पॉन्ड टू द मोटर न्यूरॉन इम्पल्स। जिस मसल तक वो मैसेज को लेके आया, जैसे स्किन तक लेके आया तो हम लोग फटाक से अपना हैंड को मूव कर देंगे अगर कुछ प्रिक कर रहा है तो, और अगर कोई हम खुद के हाथ से ही मान लीजिए प्रिक कर रहे हैं तो हमको सिग्नल मिल जाएगा, तो हम दूसरे हैंड को मूव कर लेंगे। तो ये हमारा जो पूरा है ये रिफ्लेक्स आर्क है। पिक्चर में अगर हम समझें तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्किन है वो हमारा रिसेप्टर ऑर्गन है, वहाँ पे स्टिमुलाई रिसीव हुआ। फिर जो हमारी ये एफरेंट न्यूरॉन है यानी कि सेंसरी न्यूरॉन, ये मैसेज को कहाँ तक लेके जा रहे हैं? हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड में एक इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट है, वो क्या करता है? डिसीजन लेने में हेल्प करता है, क्या एक्शन लेना है। फिर जो हमारा रेड कलर वाला पाथवे है, इफरेंट न्यूरॉन का पाथवे, वो क्या करता है? सिग्नल को वापस लेके मसल तक पहुंचाता है। फिर हमको पता चलता है कि किसी स्टिमुलाई के लिए हम लोग को क्या रिस्पॉन्स देना है। इस पाथवे के थ्रू हमारा जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं वो कैरी आउट होते हैं। यही इसी के साथ हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।